हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10 का इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी में 90 डिग्री है। ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर, बी सी का 7। डिटरमाइन साइन ए कॉस से या कुछ भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, दो साइड दिया है, थर्ड साइड निकालना है। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे साइन ए एंड साइन सी दिया है, तो इसका डिफरेंस क्या है, साइन ए होगा तो परपेंडिकुलर और बेस अलग होंगे। साइन सी विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, उसका जो एडजेसेंट साइड एंड साइड अपोजिट द एंगल, ये दोनों केस में अलग अलग होंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया है और इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या है, नंबर 1 में दिया है साइन ए कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए। नंबर 2 में दिया है साइन सी एंड कॉस सी। तो हमको क्या करना होगा, इस साइड को निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49। तो टोटल कितना हुआ है 625। तो ए सी स्क्वायर 625 मतलब ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये साइड मिला है 25 सेंटीमीटर। तब ये साइड हमको मिलता है। देयरफॉर नंबर 1 में क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए मतलब ये एंगल, इसके लिए ये होगा ऑपोजिट साइड। साइन ए मतलब बी सी बाय, हाइपोटेनस हमेशा सेम ही होगा, ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है 7/25 ए सी। कॉस ए मतलब ये एंगल के साथ वाला साइड, ये वाला, ये ए एंगल है। एंगल ए मतलब ये इसका मेजर एंगल है, तो इसके लिए ये साइड होगा ए बी बाई ए सी। ए बी मतलब 24, ए सी मतलब 25। उसी प्रकार साइन सी एंड नंबर 2 में पूछा है क्या, साइन सी इक्वल टू, ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड होगा ए बी बाई हाइपोटेन्यूज से ए सी। 24 बाई ए सी हो गया 25। और cos सी इक्वल टू इसके साथ वाला साइड बी सी एंड ए सी। बी सी हो गया 7, ए सी हो गया 25।
अभी ये अगर कोई 47 डिग्री है तो सपोज एक्स थीटा, सपोज ये थीटा है तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों लगा के 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये अगर 50 डिग्री है तो दिस एंगल इज से 50 डिग्री से, इस केस में नहीं होगा तो ये एंगल क्या होगा 40 डिग्री। जब ये 50 है ये 40 है तो इस एंगल का जो भी साइन होगा इस एंगल का कॉस के साथ बराबर होगा। इस केस में थीटा, ये थीटा है या ए है, ये साइन ए इक्वल टू कॉस सी होगा, क्योंकि ये केस में क्या हुआ है ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है। जब भी दो एंगल प्लस करने से 90 डिग्री होता है तो वो एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस में साइन ए का वैल्यू कॉस सी के साथ होगा और साइन सी का वैल्यू कॉस ए के साथ इक्वल होगा। इस एंगल का साइन, इस एंगल का कॉस, इस एंगल का साइन, इस एंगल का कॉस, जब ये दो एंगल प्लस करने से 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया है। ये फिगर में बोला है कि फाइंड 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर निकालना है, 10p एंड क्वार्टर। आगे में जैसे कॉस एंड साइन का वैल्यू इक्वल हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, यहाँ पे भी ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको विदाउट कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू जो 0 होगा। इसका आंसर 0 होने वाला है, देखते हैं होगा कि नहीं। P Q R ये राइट एंगल है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है 10p माइनस क्वार्टर। तो ये साइड के लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला से क्या मिलेगा, QR स्क्वायर प्लस छोटे वाले QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अकेला होना है PR स्क्वायर। सो QR को इधर लेफ्ट में रखने से PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, दोनों ओर से स्क्वायर रूट लेने से QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर PQ स्क्वायर। PR कितना है 13, 13 जार 169, 12 स्क्वायर 144, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25, मतलब 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये जब 5 सेंटीमीटर हो गया देयरफॉर 10p ये एंगल के लिए इसका ऑपोजिट साइड QR और बेस है PQ, QR बाई PQ 10p, QR 5, PQ is 12। कॉट आर इस एंगल के लिए कॉट आर बेस बाई परपेंडिकुलर, QR बाई PQ होगा 5/12। सो ये भी 5/12, ये भी 5/12। देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर ये वैल्यू हो गया 5/12 माइनस 5/12 0, जैसे कि हमने सोचा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जब ये राइट एंगल है तो P
P प्लस आर इक्वल टू, जब 90 डिग्री होगा तो P एन आर को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, साइन P इक्वल टू कॉस आर होगा, टेन P इक्वल टू कॉट आर होगा एंड सेक P इक्वल टू कोसेक आर होगा। उसी प्रकार साइन आर इक्वल टू कॉस P, टेन आर इक्वल टू कॉट P, कोसेक आर इक्वल टू सेक P होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, या कोई अदर, ऑल अदर यू कैन कैलकुलेट सभी। साइन ए का रेशियो दिया है क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए दिया है, मतलब उस ट्रायंगल में एंगल ए एक बना लेंगे ए, तो ए बी सी ले सकते हैं ट्रायंगल। ए दिया है गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। ये साइन ए का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, ऊपर का बड़ा कभी भी नहीं होगा। साइन ए मतलब ये साइड बाई ये साइड। अभी साइन ए 3/4 कब होगा, ये 3, ये 4 होने से होगा, ये 6, ये 8 होने से होगा, ये 30, ये 40 होने से होगा। इस प्रकार का कोई भी साइड होने से, कोई भी लेंथ होने से, 30/40 इक्वल टू 3/4 हो सकता है। तो क्या होना है, ये लेंथ जो और ये लेंथ का रेशियो 3/4 होना है। तो ये लेंथ एक्चुअली 3 इंटू सम के, पॉजिटिव के कोई एक कांस्टेंट है, और ये भी 4k होना है। सो लेट BC इक्वल टू 3k, AC इक्वल टू 4k, k greater than 0, k greater than 0 and k belongs to R, या k belongs, इस प्रकार का लिखना मतलब है k is a real number, k is a real number and k is greater than 0, ये दिया है। तो ये 4k, ये 3k, तो ये क्या होगा, कहाँ से मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। किस प्रकार, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CA स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है AC एंड CA। AC का मतलब A से C कितना दूर है, कितना लंबा है, AC कितना लंबा है। CA मतलब C से A कितना लंबा, सेम ही होगा। तो AC लिखना और CA लिखना नो प्रॉब्लम, सेम ही है, उसको एक ही समझते हैं जब लेंथ का बात हो। अदर केस में हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन, अगर उधर में घुसा हुआ हो तो अलग बात हो सकता है। सिमिलरिटी में हम ऑर्डर भी सेम रखना चाहेंगे। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC मतलब 4k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर मतलब 7k स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर रूट 7 एंड k स्क्वायर जो बाहर निकलेगा। या 49 होता तो 7 निकलता, 4 होता तो 2 निकलता। 7 का स्क्वायर रूट इंटीजर या रेशनल में से नहीं आ रहा है, इसलिए उसको रूट 7 ही लिख दिया। अब हमको बोलना है क्या बोलना है, cos A एंड tan A। सो cos A
कॉस ए इक्वल टू कॉस मतलब ये एंगल के लिए कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना हो गया √7 के हाइपोटेन्यूस 4 के, कैंसिल करने से √7/4 और क्या मिलना है 10a। 10a इक्वल टू ये परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू द एंगल BC/CA। BC कितना है 3k और ये √7k, के कैंसल इक्वल टू 3/√7। उसी प्रकार कोई भी रेशियो कॉट भी निकाल सकते हैं। कॉट 10 का उल्टा होगा, कॉस का ऑपोजिट सेक होगा, सेक पूछा होता तो इसका ऑपोजिट लिख देते। एंड साइन दिया है कॉसेक, इसका कॉसेक होगा साइन का ऑपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल एक्चुअली। साइन 3/4 दिया है तो कॉसेक 4/3 होगा। हमने 3 निकाला, बाकी के 3 इन रेशियो का रेसिप्रोकल होंगे। जो नीचे का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।